देखिए प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। पहले का पहला क्वेश्चन है 4x की पावर 2 प्लस 8x। यहां पर लिखा हुआ है द्विघात बहुपद। तो देखिए x की पावर अधिकतम 2 है, इसलिए हम इसको द्विघात बहुपद कहेंगे और हमें इसके क्या निकालने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। तो पहले हम इसके शून्य ज्ञात कर लेते हैं। देखिए क्योंकि 4x स्क्वायर प्लस 8x ये हमको दिया है, इसके बराबर में हम 0 रखेंगे। इसके बाद देखिए इन दोनों पदों में हम कॉमन लेंगे। कॉमन का अर्थ ऐसी संख्या जिसका दोनों में भाग चला जाए। तो कॉमन देखो 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 का 4 में भी भाग जाएगा और 8 में भाग जाएगा। साथ में हम x लेंगे, क्योंकि x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो हमारे पास 4x कॉमन आ गया। इसके बाद ब्रैकेट लगाइए, 4 का भाग 4 में देंगे, 4 से 4 कट जाएगा। x की पावर 2 में से x हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर एक x अंदर बचेगा, प्लस 4 का भाग 8 में 2 बार जाएगा और x हमने कॉमन ले लिया था और ये ब्रैकेट बंद बराबर 0। तो देखिए हमने क्या किया, एक बार फिर से देखिए, दो हमारे पास संख्याएं हैं, इन दोनों में से हमको कॉमन लेना है। कॉमन का अर्थ ऐसी संख्या जिसका दोनों में भाग चला जाए। तो 4 और 8 में 4 का भाग जाएगा, 4 कॉमन आ गया, साथ में हमने x को कॉमन ले लिया। 4x का भाग जब हम 4x स्क्वायर में देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, x, और जब हम 4x का भाग 8x में देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2। अब लिखेंगे 4x बराबर 0, और यदि हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0/4, क्योंकि x के आगे संख्या गुणा में होती है और गुणा वाली संख्या भाग में आती है। तो जब 0 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 में भाग लगाते हैं तो 0 आता है। अब हम लेंगे x + 2, x + 2 बराबर 0, और इसे हम लिख सकते हैं x बराबर, ये प्लस का 2 है और जब इसकी साइड चेंज करेंगे हम तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर -2। तो देखिए शून्य हमारे पास आ गया, पहला शून्य हमारे पास है 0 और दूसरा शून्य हमारे पास -2। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। तो अब हमें सत्यता की जांच करनी है, तो लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए पहले आप समीकरण को लिख लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 8x, ये आपके पास समीकरण है। अब इसकी तुलना हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे। देखिए x की पावर 2 के आगे a लिखा हुआ है और यहां पर x की पावर 2 के आगे 4 है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि a का मान कितना हो गया, 4, तो a बराबर तो हो गया 4। x की पावर 2 का गुणांक a का मान होता है। इसके बाद देखिए x के आगे b लिखा हुआ है और यहाँ पे x के आगे 8 है, तो b का मान जो है वो आपका 8 हो गया, x का गुणांक यानी b का मान, और जो बचेगा वो c का मान। तो यहाँ पे c का मान है नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 0। तो हमारे पास a का मान 4 आ गया, b का मान 8 आ गया और c का मान 0। अब हम सत्यता की जांच के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, इसे हम बोलते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। यदि ये दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सवाल हमने जो किया है, शून्य जो है वो हमारे सही है। अब देखिए यहां पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है। अल्फा आपका पहला शून्यक होता है, जो आपका 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। बीटा हम दूसरे शून्य को कहते हैं और दूसरा शून्य हमारे पास है -2, तो यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह और इसका मान हमारे पास -2। अल्फा यानी पहला शून्य और बीटा यानी आपका दूसरा शून्य, और बराबर में हम लिखेंगे माइनस का चिन्ह आ रहा है। अब हम b का मान लिखेंगे, b का मान हमारे पास 8 है। इसके बाद a का मान लिखेंगे, a का मान हमारे पास 4 है। तो देखिए 0 में किसी भी संख्या को जोड़ो या किसी भी संख्या को घटाओ तो 0 का तो कोई महत्व नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -2। अब इधर देखिए 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और ये 2 माइनस का आ जाएगा। हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो ये तो आपका हो गया जब हम शून्यकों का योग करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे शून्यकों का गुणा। तो पहला शून्यक अल्फा गुणा बीटा। शून्यकों का गुणा का फॉर्मूला होता है C/A,
तो देखिए एल्फा का मान आपके पास कितना था, एल्फा यानी पहला शून्य 0 था और दूसरा शून्य का मान हमारे पास माइनस का 2 है। पहला शून्य 0, दूसरा माइनस का 2 और बराबर में हम सी का मान लिखेंगे और सी का मान हमारे पास जो है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0। इसको हम यहां पर कर लेते हैं। दोबारा देखिए एक बार, एल्फा का मान, एल्फा यानी आपका पहला शून्य जिसको हम 0 लिखेंगे, 0 है हमारे पास, गुणा में बीटा और बीटा यानी आपका दूसरा शून्य जो आपका है माइनस का 2 और बराबर में हम लिखेंगे सी का मान, सी यानी अचर पद और अचर पद इसमें है नहीं, जो हमने कितना माना है 0 बटे में आपके पास ए, ए यानी x की पावर 2 का गुणांक जो हमने कितना माना है 4, ए का मान 4 लिख दिया। अब देखिए 0 में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 आएगा और 0 में यदि किसी संख्या का भाग देंगे तो भी 0 आएगा। तो यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। तो ये हो गया आपका सत्यता की जांच। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो यहां पर भी हमें पहले शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने के बाद हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो देखिए आपके पास एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। तो हम लिखेंगे 4x², इस 4x के हमको जोड़े बनाने हैं, 4x के हम जोड़े बनाएंगे माइनस का 2x और माइनस का 2x और यहां से हम लिखेंगे प्लस का 1। देखिए जोड़े किस प्रकार बनाए जाते हैं, इसका एक नियम होता है कि पहले आप यहाँ पे गुणा लगाओगे, उसके बाद आप प्लस और माइनस लगाओगे। गुणा के सामने आपको लिखना है पहली संख्या का लास्ट वाली में जब आप गुणा करोगे तो क्या आता है, पहली संख्या का लास्ट वाली में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 आएगा और बीच में हमारे पास लिखा हुआ है माइनस का 4। तो ये ध्यान देना है आपको कि गुणा करने पर तो 4 लेके आना है और जोड़ने या घटाने पे माइनस का 4 लेके आना है। ऐसे जोड़े बनाने हैं आपको इस 4 के। तो जोड़े बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमारे पास 4 लेके आना है गुणा करने पर और जोड़ने पर हमको माइनस 4 लेके आना है। तो हमारे पास देखिए ये जो 4 है इसके गुणनखंड कर लीजिए। तो 4 के गुणनखंड आपके पास होते हैं 2 गुणा 2, तो आपके पास ये 2 संख्या आ गई, आप गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा और यदि हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगा। अब ध्यान आपको ये देना है कि आपको 4 माइनस का लेके आना है, तो दोनों संख्या किसकी होनी चाहिए, माइनस की। तो अब आप देखिए जो हमने यहाँ पे प्रयोग किया है माइनस का 2 और माइनस का 2, साथ में क्या आएगा x। तो इस प्रकार आपको जोड़े बनाने हैं कि जब आप इनको जोड़ोगे तो माइनस 2x और माइनस 2x, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 4x और जब आप इनका गुणा करोगे माइनस 2 गुणा माइनस 2 तो प्लस का कितना हो जाएगा 4। अब देखिए दो के जोड़े बना लीजिए, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे और कॉमन का अर्थ होता है वह संख्या जिसका दोनों में भाग चला जाए। तो 4 और 2 में से कॉमन कितना आएगा 2, साथ में x आ जाएगा, 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, x की पावर 2 था, हमने 1 कॉमन ले लिया, 1 बच जाएगा आपके पास अंदर, माइनस 2x का 2x में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। यहां पर देखिए 2 और 1 में किसका भाग जाएगा 1 का, तो हमने 1 कॉमन ले लिया और 1 का भाग देने पर वही संख्या आ जाती है, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा और इस माइनस से ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का और 1 एकम 1। तो देखिए दोनों ब्रैकेट समान है, तो एक तो आप इसमें से ले लीजिए और एक आपके पास ब्रैकेट से बाहर 2x लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस का 1 लिखा हुआ है। अब हम लिखेंगे 2x माइनस 1 बराबर 0 और 2x बराबर हो जाएगा 0 हमारे पास है जिसका कोई महत्व नहीं है। हम इस माइनस 1 का पक्षांतरण करेंगे और माइनस 1 का पक्षांतरण करने पर प्लस का हो जाएगा और यदि हम x का मान निकालेंगे तो इस 1 के बटे में ये क्या आ जाएगा 2। तो देखिए दोनों ही कोष्टक समान है, इसीलिए जो आंसर पहले कोष्टक का आएगा वही दूसरे का आएगा। तो यहाँ पर x का मान 1/2 आया, इससे तो इससे भी हमारा 1/2 ही आएगा। तो ये तो हो गए आपके शून्य 1/2 और 1/2। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। तो देखिए सत्यता की जांच करने के लिए आपको मैंने बताया था, दोबारा से यहाँ पे देखते हैं सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच के लिए आपको मैंने बताया था पहले हम समीकरण को लिखेंगे 4x² प्लस माइनस का 4x प्लस 1। यहां से यदि हम a का मान निकालेंगे तो a का मान 4 आएगा
बी का मान निकालेंगे तो माइनस का 4 आएगा और जो लास्ट में होता है वो सी का मान। अब पहला फॉर्मूला है हमारा शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। शून्यकों का योग शून्यक एल्फा और बीटा के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। तो एल्फा का मान आपका पहला आंसर 1/2, बीटा का मान आपका दूसरा आंसर भी 1/2 बराबर माइनस का चिन्ह, बी का मान आपका माइनस का 4 है, ब्रैकेट में लिखेंगे हम, और बटे में हमारे पास ए का मान जो हमारे पास 4 है यहां पर लिखेंगे। 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1, और इधर चलते हैं माइनस से तो माइनस कट जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता है प्लस, और 4 का भाग 4 में देंगे तो कितना आएगा 1, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। इसी प्रकार अब हम हमारी गुणा वाली जांच करते हैं। एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C अपॉन ए। तो यहां पर हम शून्यकों का गुणा करेंगे और शून्यकों का जो गुणा है वो C अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। तो पहला शून्यक 1/2, दूसरा भी 1/2। C का मान आपके पास कितना है? देखिए 1 है, ए का मान 4 है। अब हल कीजिए, 1 इंटू 1 1 होगा, 2 इंटू 2 4 होगा, तो 1/4 इक्वल टू 1/4 LHS बराबर RHS। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया